राजा परीक्षित समर्पण करके भगवान की कथा को सुन रहे हैं। पूरे आत्मविश्वास से भरे हुए 7 दिन में मेरी मुक्ति होगी। इन लीलाओं का दर्शन करके मन में आया कि मैथुन धर्म के कारण सृष्टि कैसे आगे बढ़ी, तो बताया भगवान मनु और शतरूपा ने सृष्टि को आगे बढ़ाया। 3 पुत्रियां हुई उनके, देहूति, आकुति, प्रसूति, 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। इस तरह से आगे बढ़े। जो देहूति थी उनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। उनके 9 कन्या और 1 पुत्र कपिल भगवान के रूप में प्रकट हुए। बोलिए कपिल भगवान की। दूसरी पुत्री रुचि प्रजापति के साथ ब्याही गई, जो आकुति। उनके 1 पुत्र और 1 पुत्री हुई। और तीसरी दक्ष प्रजापति के साथ उनका विवाह हुआ। उनकी 16 कन्याएं हुई हैं। इस तरह से ये सृष्टि आगे बढ़ती चली गई है। भगवान कपिल ने अपनी मां को ही भक्ति का ज्ञान देकर के, पाठ पढ़ाकर, भक्ति सिखा करके शांति और मुक्ति प्रदान की। और ये कथा कह रही है कि सीखने वाला हो तो कहीं से भी सीख सकता है। सीखने वाला हो तो बालक से भी सीख लेगा, छोटे से भी सीख लेगा। ये अहंकार, अकड़ थोड़ी सी होती है जो व्यक्ति को झुकने नहीं देती। तुम झुकना सीख लो ना तो हर जगह से तुम्हें मिलना शुरू हो जाएगा, हर जगह से मिलना शुरू हो जाएगा। हम बड़े बने रहते हैं और कुछ नहीं पाते। थोड़ा विनम्र होना सीखो। कभी कभी कुछ नहीं आता तो छोटों से भी पूछ लिया करो। हो सकता है कि सास को जो चीज ना पता हो वो बहू को पता हो, तो उसमें दिक्कत क्या है? पूछ लो बेटा, तुम आज के जमाने की हो, तुमने आज के तरीके से पढ़ाई की है, तुमने आज के तरीके से चीजों को देखा सीखा, तो पूछ लो। पर नहीं, कैसे पूछ सकती हो? झुक नहीं पाओगे। कभी ना कुछ पता हो तो बच्चों से पूछने में क्या दिक्कत, लेकिन नहीं झुक पाते हैं कि फिर बड़े हम कैसे रह पाएंगे? हम तो बड़े हैं ना। अरे हमारी 60 वर्ष की उम्र है और ये 10 वर्ष का बालक हमें क्या बताए? माँ देहूती नहीं सोचती है, ये माँ देहूती माँ है, पर देखती है कि मेरे पास जो भक्ति नहीं है वो मेरे पुत्र के पास है, तो क्यों न सीख ली जाए। जहां से जो भी सीखने को मिले व्यक्ति को सीखना चाहिए। हमेशा व्यक्ति को विद्यार्थी बने रहना चाहिए, सिखाने वाले मत बना करो। समस्या यही है कि हम सिखाने वाले बन जाते हैं। थोड़ा सा सुन के जाते हैं कथा और तुरंत सुनाने लगते हैं। थोड़ा सुन के जाते हैं, तुरंत सुना देते हैं। देखो आज ऐसा हुआ था, तुम्हें मानना चाहिए, तुम्हें बदलना चाहिए, तुम्हें सुधरना चाहिए, तुम्हें बीड़ी छोड़नी चाहिए, तुम्हें। अरे तुम ही वक्ता बन जाते हो, तुम ही कथाकार बन जाते हो। ये तुम्हारे लिए सुनाया गया है। छोड़ दो कि इसमें क्या बुराई है। मेरे भीतर भी तो बहुत सारी बुराई होंगी, उनको क्यों नहीं सुधारना है? तो हर एक कथा मेरे लिए है, हर एक कथा मेरे जीवन के लिए। लेकिन हम सुनाने लगते हैं पत्नी को, पत्नी सुनाती है पति को कि देखो आज कथा में तुम्हारे लायक बात थी। हम सीखने वाले नहीं रहते, हमने ये बड़ी भूल की। कभी भी सीखा जाता है। एक बात याद रखना, आखिरी श्वास तक कुछ न कुछ सीखने की गुंजाइश बची रहती है। ज्ञान तो अथाह गहरे सागर की तरह है, इतना अपार ज्ञान है कि पूरा जीवन कम पड़ जाएगा सीखते सीखते। इसलिए जहां से जो सीखने को मिले सीख लिया करो। माँ देहूती ने कहा भक्ति सिखाओ, तो भगवान की परम भक्ति भगवान कपिल देव ने माँ को सिखाई। मन को नियंत्रण करके माँ भगवान की भक्ति की ओर अष्टांग योग के द्वारा बढ़ा जाता है। 8 अंग योग के बताए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 अंग हैं योग के। यम से शुरू करके समाधि तक ऋषि मुनि परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। ये यात्रा है जीवन की, एक एक करके तब परमात्मा को पाते हैं, लायक बनते हैं। पहले ही सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी, पहले ही आप 10वीं सीढ़ी पर नहीं पहुंचोगे।
आप कहती हैं कि माला करते हैं तो मन नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता, ऐसा ही कहते हो ना। हम ध्यान करने बैठते हैं और ध्यान नहीं लगता। बताओ किस किस का ध्यान नहीं लगता, जरा हाथ उठाओ। अरे उठा दो, शायद लगने लग जाए। शर्मा क्यों रहे हो? जिस जिसका ध्यान नहीं लगता, माला जब करेंगे और जब करते करते कृष्ण याद नहीं आते, नाती याद आ जाता है, पोते याद आ जाते, ये गैस पे दूध चढ़ा के आई याद आ जाता है, सब काम घर के याद आ जाते, बस जिसको याद करने बैठे वही याद नहीं आता। होता है ऐसा, होता है। कुछ तो कह रहे हम करते ही नहीं ध्यान, हमने छुट्टी कर रखी। जब हम ध्यान करते ही नहीं तो हमें भूलने की समस्या ही नहीं। अब आप ध्यान करने लगे हो, लेकिन कपिल भगवान क्या कह रहे हैं, उससे पहले की और सीढ़ियां हैं 6। ध्यान के बाद तो सीधी समाधि लगती है, उससे पहले की प्रक्रिया की ही नहीं हमने। यम नियम क्या है, यम क्या है, नियम क्या है, आसन क्या है, प्राणायाम क्या है, प्रत्याहार क्या है, धारणा क्या है, ये सब चीजों के कई कई अंग होते हैं। अष्टांग योग में भी यम के भी कई अंग हैं, नियम के भी कई अंग हैं। ये बहुत बृहद चर्चा है। और जब वहां से भीतर से स्वच्छता, शौच, इंद्रिय निग्रह, मन का निरोध, प्रवृत्तियों को ठीक करना, आदतों को ठीक करना, ये सब चीजें इनके अंग हैं। यम नियम, फिर आसन इत्यादि लगाना, प्राणायाम, ध्यान, तो 7वें नंबर पर आता है। और तुम सीधा सोचते हो ध्यान लगा के बैठ जाओ। पहले सीढ़ी चढ़ो, धीरे धीरे मन की सफाई करो, आदतों को देखो, ध्यान से देखो, वाणी सुधारो, दृष्टि सुधारो, बोलना चालना ये सब ठीक करो, तब जाके पहुंचोगे वहां ऊपर की सीढ़ी पे। तुमने एक से लेके ऊपर की सीढ़ी पे छलांग लगा दी तो नीचे गिरोगे धड़ाम से। ये गिरना ही है, मन का इधर उधर भागना, क्योंकि मन को एकाग्र किया नहीं, एकाग्र किए बिना ध्यान करने बैठ गए तो ये गिरना ही है धड़ाम से। तो भक्ति को सिखा रहे हैं, और भक्ति सीखी जाती अपने मन से नहीं कि यहां से देख ली, यूट्यूब से देख ली, यहां से सर्च कर ली, उनसे सुन ली, इनसे सुन ली, ऐसे भक्ति नहीं होती। भक्ति को पहले सीखा जाता है संतों के, महापुरुषों के, ऋषियों के, शास्त्रों की शरणागति में आकर। भक्ति है क्या?